दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पे। दोस्तों, आज मैं जो हमारे लेक्चर 1 था उसी का सेकंड पार्ट लेक्चर 2 लेकर आया हूँ। मैंने उसमें आपको रियल फील्ड और वर्चुअल फील्ड के बारे में बता दिया था। अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। तो दोस्तों, ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, एज्यूम करते हैं कि एक रे, इसे हम दोस्तों ले लेते हैं इंसिडेंट रे। यहाँ पर इस फिगर में दोस्तों ये रे आ रही थी और ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। दोस्तों, आप इसे मिरर कह सकते हैं या कोई वाटर का सरफेस भी कह सकते हैं। वो भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करता है। तो हम यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आई, वो इससे स्ट्राइक की। तो दोस्तों, वो कुछ एंगल बनाकर फिर उसी मीडियम में अपोजिट साइड में चली जाएगी। दोस्तों, अब दोस्तों इधर देखिए, हमने एक परपेंडिकुलर लाइन मानी जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। दोस्तों, ये परपेंडिकुलर होता है। ओके दोस्तों, हमने इसे नॉर्मल कहा। तो अब ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा रिफ्लेक्टेड है और ये रहा नॉर्मल। ये तीनों चीज़ दोस्तों आप जानते थे, ये मुझे आपको बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, ये जो इन दोनों के, इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, इसे एंगल ऑफ आई कहते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर का नाम देते हैं। दोस्तों, ठीक है। तो ये एंगल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे में बदला और ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे। इतना तो बेसिक था दोस्तों, ये सब कोई जानता है। आगे की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ग्लांसिंग एंगल। दोस्तों, ये वाला जो एंगल है, जो ये इंसिडेंट रे और ये दोस्तों इसे मैं लिख देता हूँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दोस्तों, जो एंगल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच बनता है दोस्तों, ये वाला एंगल, इसी को दोस्तों हम कहते हैं ग्लांसिंग एंगल, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं जी से। तो दोस्तों, ये जो ग्लांसिंग एंगल होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये एन है नॉर्मल, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। दोस्तों, ये कंप्लीट 90 डिग्री है। मैं यहाँ पर आपको फिगर दिखा देता हूँ। ये रहा, ये हमारा नॉर्मल था और ये इंसिडेंट रे था। ये ऐसा ही फिगर है ना दोस्तों। अभी ये पूरा हमारा अगर 90 है और ये हमारा आई है, तो दोस्तों ये कितना होगा, 90 माइनस आई। इतना तो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है दोस्तों। तो इसीलिए जो हमारा जी होता है ग्लांसिंग एंगल, वो दोस्तों हमारा बराबर होता है 90 डिग्री माइनस एंगल आई के बराबर। ओके दोस्तों, उसी तरह अगर हम ये रिफ्लेक्टेड रे की बात करें, रिफ्लेक्टेड रे, तो दोस्तों ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमारा ग्लांसिंग एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल आर। ओके दोस्तों, मैंने आपको इतना बेसिक बता दिया। अब दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोस्तों, मैं इन्हें इतनी जल्दी इसीलिए ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि इनके बारे में हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इन्हें अब हमें ज़्यादा ब्रीफली या डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हें हम जल्दी ख़त्म करते हैं ताकि हम अपने मेन टॉपिक पे आ सकें। दोस्तों, पहला लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे दोस्तों हम एंगल आई से डिनोट करते हैं, वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं एंगल। तो हम लिख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और दोस्तों, दूसरा जो हमारा लॉ होता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। ओके दोस्तों, अब इस फिगर में हम ध्यान से देखें, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये वाला पॉइंट दोस्तों, जहाँ पर ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड है और नॉर्मल मीट कर रहे हैं, इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके दोस्तों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके दोस्तों, तो अब हमें यहाँ देख रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। अब दोस्तों, ये इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे, ये सेम प्लेन पे ही लाई करेंगे। ये एक ही प्लेन पे होगा, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे प्लेन पे चला जाए। अगर ये इस सॉलिड पे है, इस पे बना है, इस पे ऑकर कर रहा है, तो इसी प्लेन पे रहेगा दोस्तों। अब इसके बाद जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए,
तो हम इस ग्लांसिंग एंगल को एक और रूप दे सकते हैं दोस्तों इस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। हमने अभी तक लिखा था G इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल आई। ओके दोस्तों, अब सिंस एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोस्तों, देयरफॉर ग्लांसिंग एंगल G फॉर, मतलब ग्लांसिंग एंगल फॉर, मैं लिख देता हूं ग्लांसिंग एंगल फॉर रिफ्लेक्शन दोस्तों, इसमें हाँ लिख देता हूं ग्लांसिंग एंगल फॉर रिफ्लेक्टेड रे। दोस्तों हम इस ग्लांसिंग एंगल फॉर रिफ्लेक्टेड रे को लिख सकते हैं G इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल आर, और इसे हम ये भी लिख सकते हैं G इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल आई। दोस्तों ये सारे बराबर होते हैं टर्म्स। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ग्लांसिंग एंगल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सब समझ में आया होगा। अब दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं एंगुलर डेविएशन। दोस्तों तो अब मैंने आपके सामने एंगुलर डेविएशन ला दिया। एंगुलर डेविएशन का टॉपिक अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि एक इंसिडेंट रहती है जो दोस्तों ऐसे जा रही थी। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, कॉम्प्लिकेटेड भी, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये इंसिडेंट रे जा रही थी, ये जा रही थी जब तक इसके बीच कोई अभी ऑब्स्टेकल नहीं आया, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं आया। जैसे ही मैंने इसके सामने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक समझिए मिरर को रखा, ओके दोस्तों, तो जाना इस रे को इधर चाहिए था, जाना इस रे को ऐसे चाहिए था, पर ये रे चली कैसे गई दोस्तों, ऐसे इस तरफ। दोस्तों आप ध्यान देख लीजिए, ये इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और इनके बीच ये जो हमने ये नॉर्मल बना दिया, तो ये हमारा एंगल आई हो गया और ये हमारा एंगल आर हो गया। ओके दोस्तों, अब एक ग्लांसिंग एंगल है लेकिन उसकी कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये इंसिडेंट रे थी, ये अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं रहता बीच में तो इंसिडेंट रे ऐसे जाती, पर चली गई ऐसे। तो दोस्तों ये जो इंसिडेंट रे के बीच का, अगर इंसिडेंट रे आगे बढ़ाई जाती तो कैसे जाती अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं लगा होता, और ये रिफ्लेक्टेड रे, दोस्तों इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। ओके दोस्तों, डेल्टा से, और इसे ही हम कहते हैं एंगुलर डेविएशन। ओके दोस्तों, तो इसमें दोस्तों आपको मुझे डेफिनेशन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है कि ये जो हमारा इंसिडेंट रे था वो अगर ऑब्स्टेकल के ना होते हुए जा रहा था किसी रास्ते पे, ऑब्स्टेकल आया तो उसका रास्ता पाथ जो है वो ब्रेक हो गया। ओके दोस्तों, वो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड में कन्वर्ट हो गई, तो वही रिफ्लेक्टेड रे और ये दोस्तों इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल हुआ उसी को दोस्तों कहते हैं एंगुलर डेविएशन। ओके दोस्तों, तो अब इस एंगुलर डेविएशन को हम लोग डिराइव करेंगे कि एंगुलर डेविएशन किसके बराबर होता है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, ये हमारा, अगर हम इसको देखें तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, और दोस्तों ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये वाला जो दोस्तों एंगल है, ये एंगल, और दोस्तों ये एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और दोस्तों ये था क्या, ये जी है, ग्लांसिंग एंगल। तो मतलब कि दोस्तों, और ये क्या है दोस्तों, ये भी जी है, ग्लांसिंग एंगल। ओके दोस्तों, तो हम इससे क्या, हमें क्या पता चला, डेल्टा इज इक्वल टू 2g। मतलब दोस्तों जो डेल्टा है, एंगुलर डेविएशन है, वो ग्लांसिंग एंगल का ट्वाइस होता है। और दोस्तों दूसरा चीज़ हमें क्या पता चलेगा, चूंकि हम जानते हैं कि g की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री माइनस एंगल आई। ओके दोस्तों, तो हम डेल्टा को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 2 एंगल आई, और दोस्तों इसे एंगल आर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम मेनली एंगल आई पे ही अपना काम रखते हैं, एंगल आई से हमें मेन काम होता है दोस्तों। तो एक बात यहाँ हुई, और दोस्तों अब इसे हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल्स टू पाई माइनस 2 एंगल आई। अब दोस्तों अब सोचोगे पाई क्या है, तो दोस्तों पाई को हम लोग 180 डिग्री कहते हैं दोस्तों, पाई को हम लोग 180 डिग्री कहते हैं, और 2 पाई को हम 90, तो दोस्तों 360 डिग्री, और पाई बाई 2 को हम 90 डिग्री। तो दोस्तों ये बात बताने के बाद मैंने ग्लांसिंग एंगल आपको टॉपिक पढ़ाया था, उसमें भी दोस्तों एक पॉइंट आ गया कि ग्लांसिंग एंगल जो है वो 90 माइनस एंगल आई के बराबर है। और दोस्तों ये ग्लांसिंग एंगल को हम लोग पाई बाई 2 माइनस एंगल आई भी लिख सकते हैं।
दोस्तों कुछ जगह पाई लिखा होता है, इसीलिए मैंने इसे बता दिया कि कुछ जगह 90 डिग्री नहीं लिखा होता या 180 डिग्री नहीं लिखे, उसे पाई के टर्म्स में लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने आपको ये बात बता दी। मैं लिख देता हूँ सिंस जी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल आई। तो दोस्तों हमारा था ये एंगुलर डेविएशन। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो मैं बताऊंगा उसमें आपको मैं एंगुलर डेविएशन की मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, ग्लांसिंग एंगल मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा पॉइंट, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, रेगुलर इरेगुलर, और इनके ऊपर कुछ ग्राफ्स और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों। तो मेरे दूसरे पार्ट को जरूर देखिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए, और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।